Okay, so good evening everyone and the time right now 7:40 एंड आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं डिस्कशन निफ्टी के आने वाले वीक के कुछ मूव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और क्या अपने प्लान्स रहने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, एक चीज़ समझना है कि अगर आप कोई भी चीज़ विदाउट प्लान के कर रहे हो, विदाउट एनी रीज़न कर रहे हो, तो फिर आप फंसने वाले हो। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि कल आप जाओगे और फिर जाके देखोगे और फिर ट्रेड ले लोगे, तो फिर आप फंसने वाले हो, ये समझो। फिर आप वहाँ ट्रेड करने नहीं जा रहे, फिर वहाँ पे आप एक आपको हरी दिखेगी तो आप कॉल बाय कर लोगे, एक लाल दिखेगी तो पुट बाय कर लोगे। इसीलिए एनालिसिस ज़रूरी इसलिए होता है जिससे आपके पास एक प्री कंडीशन हो। अगर वो कंडीशन मीट होती हैं तो आई टेक अ ट्रेड, आई टेक अ रिस्क एंड देन होल्ड द ट्रेड। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अभी जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा नहीं होगा, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, वो सही जाएगा गलत जाए, आई डोंट नो यार। और मेरे को जानना भी नहीं है कि वैसा होगा भी नहीं होगा। बट अगर वो चीज़ें होंगी, आई डेफिनेटली टेक अ एक्शन एंड आई टेक अ ट्रेड। ठीक है, तो एनीवेज शुरू करते हैं। फिर पहले मैं थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपको शो करना चाहूँगा। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आऊँगा और जो मेरे को पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे मेरे कॉन्टेक्स्ट को एक क्लियरिटी मिले और जिससे मैं एक अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मेरे को क्या लग रहा है। एकदम छोटा सा सेशन करूँगा, बिल्कुल एकदम ब्रीफली देखिए, आराम से फोकस के साथ देखिए, और अगर नहीं देख सकते हैं तो स्किप कर दीजिए अभी। ठीक है, चलिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अपन काफ़ी ज़्यादा दिनों से यहाँ पे होल्ड करने में लगे थे हायर लेवल से। ठीक है, अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो पैटर्न था ना वो बहुत ब्यूटीफुल था। ब्यूटीफुल मतलब इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आई थी, अगर आपको दिख रहा है इस लेवल से सेलिंग आई थी। मार्केट ने एक अच्छा खासा बेस बना के यहाँ पे आराम से होल्ड कर रहा था। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस निकलता तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता था। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ और लास्ट वीक की कैंडल अपन को देखने को मिली, एक बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, अभी तक का जो व्यू था मेरा, अपन कहीं ना कहीं पुलिस साइड थे। अभी जो व्यू है लिटिल बिट यहाँ पे मेरा न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है। बट अभी मेरा व्यू क्या है वो मैं आपको शो करता हूँ। तो देखो, अभी मार्केट ने बियरिश कैंडल क्या कहते हैं क्लोज किया है। बियरिश कैंडल भी कह सकते हो और आप एंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हो। एंगल्फिंग मतलब कि ये जो कैंडल है इसने पिछले कितने कैंडलों के नीचे क्लोज किया है, 1 2 3 एंड इसको भी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 कैंडल। 4 कैंडल यानी कि ये वीकली चार्ट है, यानी कि 24 डेज के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं बियरनेस तो है। अभी देखो, पता है मैं एग्रेसिवली कब यहाँ पे टारगेट करूंगा, या एग्रेसिवली मैं कब ट्रेड लेने वाला हूँ। जब क्या करें कि मार्केट कल के दिन क्या करें, फ्लैटिस ओपन हो। ठीक है, उसके बाद क्या करें, मार्केट हल्के से ऊपर चलना शुरू कर दे। ठीक है, ऊपर चलना शुरू कर दे, यानी कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो क्या कहते हैं स्टार्टिंग का जो वीक का डे हो, यानी कि मंडे के दिन मार्केट क्या करें, हल्के से बुलिशनेस दिखाएं या हल्का सा प्राइस ऊपर जाए। एंड देन वहाँ पे अपन को मंडे के सेकंड हाफ में या ट्यूसडे की स्टार्टिंग में अपन को यहाँ पे प्रेशर देखने को मिले, और कहीं ना कहीं अपन यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं इन लेवलों को। ये जो जोन आप देख रहे हो ना, इन जोन्स को अपन टारगेट कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार मार्केट ने यहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था। और उसके पहले यहाँ पे आप एक फ्री फॉल एरिया है जहाँ पे मेरे को लगता है कि एक फॉल हो सकता है। बट इसको मैं तब टारगेट नहीं करूंगा कि मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट क्या करे, मार्केट डायरेक्टली फॉल होना शुरू कर जाए। यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। क्यों इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, कि मार्केट यहाँ पे कभी भी रिवर्स हो सकती है, तो मेरे को कोई बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, दो चीज़ें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज बताना चाहूंगा, जो कि मैंने भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा हुआ है। आप मेरे को एक कमेंट करके बताइए ना। ये सपोज करो कि ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, सपोज करो ये ग्रीन कैंडल है, मैं इसको ग्रीन कर भी देता हूँ। सपोज दैट ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, और ये एक हैमर है। ठीक है, अभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, पुलिस की तरफ इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। वीडियो को आगे जाने से पहले कमेंट करके बताओ, एक दिन पॉज करो और सोचो इन दोनों में से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने कहाँ पे ओपन दी, मार्केट ने नीचे खुले और डायरेक्टली मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे, यानी कि बायर ने डायरेक्टली प्राइस को क्या किया, सीधे सीधे करके ऊपर लेके गए और हाईयर पे क्लोज कर दिया। अगर जो भी बंदे सोच रहे थे कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, तो आप लोग सही हो सकते हो। ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ है, इस केस में क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुए और पहले सेलर्स ने अटेम्प्ट किया, बट एक एक लेवल पे जाके बायर्स ने उनको डिफीट करके अपनी पोजीशन को काउंटर किया एंड उसके बाद जाके हायर पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बायर और सेलर ने सच में अपनी पोजीशन को क्या किया है, डिफेंड किया है। बायर्स ने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया है। तो ये
ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन को एक फाइट देखने को मिली है। यहाँ तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर खोले और नो डाउट ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, बट इन दिस केस ये मोर पावरफुल है। तो तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी अपन को बॉटम पे हैमर मिलता है तो हैमर से ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है या मार्केट बुलिश हो जाते हैं बहुत लोग। बट हैमर के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप कैंडल देख के सोच रहे हो कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा, उससे काम नहीं चलेगा, आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी मैं आता हूँ लॉजिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेलर ने क्या किया, सेलर ने प्राइस को यहाँ से क्या किया, यहाँ से मार्केट को सेलर प्राइस को लेके आ रहा है, ठीक है, यहां तक लेके आ गया। कल के दिन अपन को गैप डाउन मिला या मार्केट डायरेक्ट खुलने के बाद नीचे चलने लगे, और हल्का सा भी यहाँ पे क्या होगा ना, हल्का सा भी यहाँ पे बायर्स मतलब इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे। ये लोग ना, जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे हैं ना, वो लोग अपनी पोजीशन काटना शुरू कर जाएंगे, वो लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करना शुरू कर जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं इसलिए चाहता हूँ कि मार्केट क्या करे, मार्केट फ्लैटिस खुले और खुलने के बाद ऊपर चलना शुरू कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर अटेम्प्ट करेंगे और सेलर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे, और यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है अगले अगले लेवल्स के लिए, ठीक है। तो ये तो मेरा रहा एक बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी आया था, और डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं एक बार अपन कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बना हुआ है। हाँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपन आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखो, ये जो आप लोग लेवल देख रहे हो, ये जो आपको कुछ लाइंस यहाँ पे आपको ड्रॉ हुई हुई दिख रही होंगी, तो यहाँ पे भी मेरा एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लेवल है। अब ये लेवल मैंने, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस या कैंडल के बेसिस में, या आपके जो मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट एसएमसी और ये ऑर्डर, भाई देख मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं सिर्फ प्राइस को रीड करता हूँ, प्राइस क्या बोल रहा है बस उतना है। ये जो लेवल्स है, ये नो डाउट ये मेरे एक कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में ये भी मैं आपके लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब भी मार्केट अपने रॉकेट जोन, यानी कि ये जो जोन है जो मैं लगा रखा हूँ, इसके आसपास आते हैं, और कहीं ना कहीं इस लाइंस के ऊपर, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, अभी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट प्राइस सस्टेन कर रहा है, चांसेस वेरी हाई कि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। बट एनीवेज अभी देखो, अभी मेरे को क्या लगता है ना, मेरे को जो लगता है वो मैं आपको शो करता हूँ कि देखो मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली कितनी 1 2 3 4 5 6 7 इतनी डायरेक्टली मार्केट ने कैंडल बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट के लिए आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आपको एक बढ़िया डब्ल्यू फॉर्मेशन पैटर्न मिले तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कॉल साइड की तरफ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को एक रिट्रेसमेंट तो देखने को मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकेस मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आते हैं मंडे के दिन, फिर उसके बाद अपन एक एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ दिस लेवल। मेरे को लगता है ये लेवल अपन को आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं, बट ये होगा नहीं होगा आई डोंट नो, ठीक है ना। अपन सिर्फ प्राइस को यहाँ पे एक्ट करेंगे। अगर प्राइस ने इंडिकेशन दिया जैसा जो अपनी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट प्राइस खुलने के बाद क्या करे, प्राइस खुलने के बाद मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद क्या करे, डायरेक्ट ऊपर चलना शुरू कर दे, और फिर वो यहाँ पे घूमना शुरू करें। जैसे ही वो घूमना शुरू करेंगे, अपन कहीं ना कहीं शॉर्ट बनाएंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। और एक जोन और हो सकता है, एक जोन कौन सा हो सकता है कि इस पूरी कैंडल का 50% एरिया, यानी कि इस एरिया के आसपास कहीं कहीं ना कहीं अपन को रिजेक्शन मिले, तब अपन एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं विदा, यहाँ पे टारगेट और अच्छे खासे हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशन मैंने अपने दिमाग में लगा रखी है। कौन कौन सी, कि प्राइस खुलने के बाद ऊपर चलना शुरू कर दे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या मैंने बोली कि किस कंडीशन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे गिरने लगे, उस कंडीशन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद मैं ट्रेड को प्लान करूंगा। तो ये तो मेरे प्लान रहे कि मैं कैसे प्ले आउट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी एक बार डेली टाइम फ्रेम भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे को कुछ समझ में आता है तो मैं, ये कोई मैं प्री प्लान वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मतलब मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है और मैं उसको बस मतलब कि आपके सामने पढ़ के बोल रहा हूँ, नहीं। मैं जो चार्ट पे देख पा रहा हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, और वही चीज़ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अब काफ़ी लोगों का ये फेवरेट सेटअप है, कौन सा सेटअप, ये वाला, क्या कहते हैं कि तीन कैंडलों के बीच में ये जो गैप होता है, इसको आप फेयर वैल्यू गैप बोलते हो। बट भाई मेरे को आई डोंट थिंक यार ये फेयर वैल्यू गैप हो, कोई भी गैप हो, मेरे पास मेरा एमसीपी है, ये मेरे को पहले इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अगर जब तक मैं इसके नीचे, जब तक वो करेगा। अब वहीं पे आपके सारे कॉन्सेप्ट मेरे भाई एकदम सिमिलर हैं। आपको बस इतना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहना सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका मनी मैनेजमेंट है। आप बिना प्लान करे कल के दिन बैठोगे ट्रेड करने के लिए, तो आप कॉल पुट कर रहे हो ना, तो भाई फिर कुछ नहीं है, फिर आप ना ब्रोकर के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो मेरा प्लान था जो मैंने आप लोगों को शो कर दिया है कि मेरा प्लान क्या है, कि अगर मार्केट कल के दिन फ्लैटिस खोलने के बाद ऊपर चलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से रिजेक्शन मेरे को दिखेगा, आई डेफिनेटली शॉर्ट इट। बट अगर वो खुलने के बाद डायरेक्टली फॉल करते हैं, मैं वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं थोड़ा वेट करूंगा एक दो दिन, एंड देन उसके बाद प्रेडिक्शन बनेगा, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं टारगेट प्लान करूंगा। बाकी तो मेरे को और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक मेरे को यहाँ पे मूविंग एवरेज पे एक ट्रेड दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी अपना मूविंग एवरेज भी क्या बोल रहा है। अगर आपने मेरा मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा होगा, मार्केट नो डाउट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, बट एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूरी है।
सब लोग एक रिट्रेसमेंट की तरफ वो कर रहे हैं, तो एक नो डाउट एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलने वाला है। क्या मैं रिट्रेसमेंट प्लान करूंगा, क्या मैं रिट्रेसमेंट में ट्रेड लूंगा? तो देखो यार, हर चीज़ तुम लोगों के लिए नहीं होती है, मतलब कि हर ट्रेड आप नहीं पकड़ पाओगे। कुछ स्पेसिफिक आपके ट्रेड होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी ट्रेड होने चाहिए जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं, एंड वो आपके फेवर में जाने चाहिए। आप हर मूव को पकड़ने की कोशिश करोगे, वो दैट नॉट पॉसिबल यार। इतना भी फिर तो यार भगवान बन जाओगे आप, ठीक है ना। एनीवेज यही था फिर आज का कुछ एनालिसिस यार, यही थे मेरे कुछ आज के व्यूज़। बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट में, वो कल मालूम चलने वाला है। एनीवेज कोई भी अपडेट होगा मैं आई डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम।